नमस्कार। न्यूज क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों ने कृषि कानून वापस न होने तक आंदोलन करने की बात कही। विश्व के कोने कोने में गुरु नानक का संदेश पहुंचाएगा यूनेस्को। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका व्यक्त की। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की हत्या इजराइल में बने हथियार से होने की आशंका। और इंग्लैंड में कोरोना संक्रमण दर में 30% की गिरावट। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वयन समिति ने कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रखने की सोमवार को घोषणा की। समन्वय समिति के नेता योगेंद्र यादव और गुरनाम सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किसी शर्त के साथ सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर देश भर में भ्रम फैलाया गया है, जिसका अब खुलासा हो गया है। किसान नेताओं ने कहा कि पहले यह कहा गया कि कृषि सुधार कानूनों का बिचौलिए विरोध कर रहे हैं, जबकि यह पूरी तरह से गलत साबित हो गया। किसानों को बरगलाए जाने की बात कही गई, जबकि बच्चे बच्चे को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी है। उन्होंने कहा कि पहले यह कहा गया कि यह आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का है, जबकि इसमें पूरे देश के किसान शामिल हैं। यह देश का आंदोलन है और पंजाब इसका अगुवा है। किसानों के नेतृत्व को लेकर भी भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया, जबकि इसमें नेतृत्वकारी लोग शामिल हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा और यह अपना ऐतिहासिक महत्व साबित करेगा। किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि किसान जहां हैं वहीं डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसान अपने मन की बात कहने आए हैं और उनकी बात सुनी जानी चाहिए। यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो यह सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसान आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की। समझा जाता है कि किसान आंदोलन को लेकर ही दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। सरकार ने गुरु नानक देव के 551वें प्रकाश पर्व पर सिख समुदाय के कल्याण की दिशा में मोदी सरकार के कदमों पर आज एक पुस्तिका जारी की और साथ ही घोषणा की कि संयुक्त राष्ट्र सिखों के प्रथम गुरु के संदेश को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद करा के विश्व के कोने कोने में पहुंचाएगा। केंद्रीय शहरी विकास, गरीबी उन्मूलन व नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी व सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हिंदी, अंग्रेजी व पंजाबी भाषा में प्रकाशित इस पुस्तिका को एक संक्षिप्त समारोह में जारी किया। इस मौके पर सूचना प्रसारण सचिव अमित खरे भी मौजूद थे। विमोचन के मौके पर डॉक्टर पुरी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों और मोदी सरकार के विकास के एजेंडे में गुरु नानक देव की शिक्षाएं समाहित हैं। 5 सदी पहले गुरु नानक देव ने पर्यावरण को लेकर जो संदेश दिए वे सभी एसडीजी और केंद्र सरकार के एजेंडे में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को गुरु नानक की शिक्षाओं को विश्व की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराएगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के बर्मिंघम विश्वविद्यालय में गुरु साहिब के नाम पर एक पीठ स्थापित की गई है। इसी प्रकार कनाडा के एक विश्वविद्यालय में भी ऐसी ही गुरु नानक पीठ स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिख समुदाय के साथ अटूट संबंध हैं। उनकी सरकार ने पहली बार ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे सिख समुदाय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सिखों के तीर्थों को हवाई और रेल कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। लंगर पर हर प्रकार का टैक्स हटाया गया है। दरबार साहिब में विदेशी दान आने की सुविधा भी दी गई है। 1984 के सिख दंगों के दोषियों को पहली बार एसआईटी जांच के बाद सजा दिलवाई जा रही है। करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का निर्णय रिकॉर्ड समय में सुविधाएं तैयार करने के साथ ही की गई हैं। आतंकवाद के दौर में बहुत से ऐसे लोगों के नाम थे जो काली सूची में डाले गए थे। उनकी समीक्षा कर तमाम नामों को हटवाया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की विशेषता है कि उसने सिखों के लिए जो भी संकल्प लिए उन्हें हर हाल में क्रियान्वित किया है। उत्तर प्रदेश के दिल्ली से सटे कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका है और इसके लिए पूरी तैयारी व सावधानियां बरती जा रही हैं। राज्य के अपर मुख्य सूचना सचिव नवनीत सहगल ने आज शाम लोक भवन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी नागरिकों से अपील है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का 100% पालन अवश्य करें। इसके संक्रमण से बचाव के लिए सतर्कता बरतने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि शादी समारोह व सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनें, हाथ धोते रहें व सोशल डिस्टेंसिंग रखें तथा भीड़ भाड़ से दूरी बनाए रखें। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर पुनः बढ़ने से प्रदेश के दिल्ली से सटे हुए जिलों में भी संक्रमण के बढ़ने की आशंका है, जिसके लिए पूरी तैयारी व सावधानियां बरती जा रही हैं। प्रदेश के हॉटस्पॉट एरिया तथा कंटेनमेंट जोन में कुछ केसेस की बढ़ोतरी हुई है। नवनीत सहगल ने बताया कि आर्थिक गतिविधियां और तेजी से बढ़ें, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तथा आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रोत्साहन से नई एमएसएमई इकाइयां खोली जा रही हैं। आत्मनिर्भर पैकेज में जो पूर्व से विद्यमान एमएसएमई इकाइयां उनकी कार्य पूंजी की समस्या, जीएसटी रिफंड की समस्या तथा विभागों से भुगतान की समस्या से निजात दिलाने के लिए विभाग द्वारा एमएसएमई साथी ऐप तथा एक वेबसाइट भी शुरू की गई है। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार इजरायल में बना हुआ था। प्रेस टीवी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से सोमवार को यह जानकारी दी गई। सूत्रों ने मीडिया को बताया कि घटनास्थल से मिले हथियार पर इजरायल का लोगो छपा है और इजरायल भाषा में लिखा हुआ है। एजेंसी के अनुसार रक्षा मंत्रालय को अपराधियों की पहचान के बारे में नई जानकारी प्राप्त हुई है और जल्द ही इस जानकारी को सार्वजनिक किया जाएगा। फखरीजादे मंत्रालय के नवाचार केंद्र के प्रमुख थे। गत शुक्रवार को उत्तरी ईरान के अबसरत शहर में हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक की उनकी बख्तरबंद कार से बाहर निकलने के बाद रिमोट कंट्रोल मशीन गन से गोलियां चलाकर हत्या की गई। यह घटना एक अन्य ईरानी परमाणु भौतिक विज्ञानी माजिद शाहरियारी की 10वीं पुण्यतिथि से 2 दिन पहले हुई थी। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जारिफ ने आरोप लगाया कि वैज्ञानिक की हत्या में इजरायल का हाथ है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस कृत्य की निंदा करने का आह्वान किया। शनिवार को राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि इस अपराध का माकूल जवाब दिया जाएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि वह फखरीजादे की हत्या में इजरायल का हाथ होने के संबंध में ईरान के बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक अध्ययन के अनुसार 5 नवंबर को लगाए गए दूसरे राष्ट्रीय लॉकडाउन के पहले 3 हफ्तों के दौरान इंग्लैंड में कोविड-19 संक्रमण की दर 30% तक गिर गई है। सोमवार को जारी इस अध्ययन के मुताबिक इंग्लैंड में दूसरे राष्ट्रीय लॉकडाउन में 3 हफ्ते के संक्रमण में कुल 30% की कमी आई है, जबकि उत्तर में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। इंपीरियल कॉलेज लंदन द्वारा किए गए निष्कर्षों के अनुसार इंग्लैंड गुरुवार को लॉकडाउन समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। ये प्रतिबंध मध्यम, उच्च और बहुत अधिक दर्जे के थे और 5 नवंबर से लागू किए गए थे। सरकार के अनुसार इंग्लैंड के क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में 2 स्तर होंगे, जिसका अर्थ है कि बार और रेस्तरां को कड़े प्रतिबंधों के तहत काम करना होगा या बंद रहना होगा। साथ ही विभिन्न घरों के लोगों को घरों के अंदर पार्टियां या जमावड़ा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से आप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।